गगनचुंबी शहरों से खेत खलिहान तक, सितारों की दुनिया से गांव की हकीकत तक, सोना चांदी और सेंसेक्स से आपके चूल्हे चौके तक, टीएनपी न्यूज की नजर हर तरफ, हर खबर। न्यूज चैनलों के इतिहास में सबसे अनोखी क्रांति। देश के हर गांव में मुश्तैद 3.5 लाख रिपोर्टर्स। टीएनपी न्यूज, ख्याल आपकी खबरों का। आपका मन पसंदीदा चैनल टीएनपी न्यूज अब उपलब्ध है डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 98 पर। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। गगनचुंबी शहरों से खेत खलिहान तक, सितारों की दुनिया से गांव की हकीकत तक, सोना चांदी और सेंसेक्स से आपके चूल्हे चौके तक, टीएनपी न्यूज की नजर हर तरफ, हर खबर। न्यूज चैनलों के इतिहास में सबसे अनोखी क्रांति। देश के हर गांव में मुश्तैद 3.5 लाख रिपोर्टर्स। टीएनपी न्यूज, ख्याल आपकी खबरों का। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. गगनचुंबी शहरों से खेत खलिहान तक, सितारों की दुनिया से गांव की हकीकत तक, सोना चांदी और सेंसेक्स से आपके चूल्हे चौके तक, टीएनपी न्यूज की नजर हर तरफ, हर खबर। न्यूज चैनलों के इतिहास में सबसे अनोखी क्रांति। देश के हर गांव में मुश्तैद 3.5 लाख रिपोर्टर्स। टीएनपी न्यूज, ख्याल आपकी खबरों का। आपका मन पसंदीदा चैनल टीएनपी न्यूज अब उपलब्ध है डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 98 पर। जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। दोनों देशों के रिश्तों को दी एक नई ऊंचाई। भारत और यूएई के बीच रक्षा, अंतरिक्ष और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हुए अहम समझौते। नितिन नवीन निर्विरोध चुने गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। पक्ष में हुए 37 नामांकन। मंगलवार को होगा आधिकारिक ऐलान। इंजीनियर युवराज की मौत मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। हटाए गए नोएडा अथॉरिटी के सीईओ। जांच के लिए एसआईटी भी गठित। राहुल गांधी का आरएसएस और बीजेपी पर हमला। कहा ये लोग कुछ बिजनेसमैन के हाथों बेचना चाहते हैं देश। कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। प्रधानमंत्री मोदी के बुलावे पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के पूरे दायरे की समीक्षा की। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि पिछले एक दशक में भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हुई। वहीं इस पर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने जानकारी दी कि व्यापार के मोर्चे पर 2022 में दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर साइन होने के बाद से द्विपक्षीय व्यापार $100 बिलियन को पार कर गया है। इसे देखते हुए दोनों नेताओं ने लक्ष्य को बढ़ाने और 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके $200 बिलियन करने का फैसला किया। इसके साथ ही यह भी तय किया गया कि एमएसएमई उद्योगों के निर्यात को पश्चिम एशियाई, अफ्रीकी और यूरेशियाई क्षेत्रों में आसान बनाया जाएगा। On the trade front, following the signing of the Comprehensive Economic Partnership Agreement between the two countries in 2022, the bilateral trade has since crossed $100 billion. And in view of this, the two leaders decided to raise ambitions and look to double bilateral trade to $200 billion by 2032. It was also decided to facilitate exports of
the MSME industries to the West Asian, African, and Eurasian regions. And both sides will look to working expeditiously on several initiatives that are currently underway between them, including BharatMart, the Virtual Trade Corridor, and the Bharat Africa Setu initiatives. नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर बनाए गए के लक्ष्मण ने बताया कि नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अकेले उम्मीदवार थे। उन्होंने बताया कि नितिन नवीन के पक्ष में 37 सेट नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए गए थे और बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन की उम्मीदवारी के प्रस्तावकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। वहीं मंगलवार को नितिन नवीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान भी संभालेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के गठन के 45 साल के सियासी इतिहास में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता पार्टी की कमान संभाल चुके हैं। अभी तक बीजेपी के 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और नितिन नवीन पार्टी के 12वें अध्यक्ष के तौर पर कमान संभालेंगे। इसके साथ ही वो पार्टी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत मामले में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। योगी सरकार ने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर लोकेश को हटा दिया है। इसके साथ ही योगी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया। सीएम के निर्देश पर घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी गठित हुई। मंडल आयुक्त मेरठ के नेतृत्व में गठित हुई एसआईटी में एडीजी जोन मेरठ और चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी भी शामिल हैं। एसआईटी 5 दिनों में जांच कर रिपोर्ट सीएम को सौंपेगी। आपको बता दें कि 16 जनवरी को गुरुग्राम स्थित ऑफिस से अपने घर ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 जा रहे इंजीनियर युवराज मेहता की कार पानी से भरे बेसमेंट में गिर गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव कस्टोडियल डेथ केस में दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सेंगर की सजा निलंबन सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की अर्जी खारिज कर दी है। यह मामला रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत से जुड़ा हुआ है। इससे पहले कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 2019 में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई 10 साल की कठोर कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग की थी। उन्होंने दलील दी थी कि वो लंबे समय से जेल में बंद हैं और उनकी सेहत भी लगातार खराब हो रही है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत 2 दिन के दौरे पर बनासकांठा जिले में रहे। इस दौरान उन्होंने पहले दिन वडगांव तहसील के भूखला गांव में बनास डेयरी की ओर से स्थापित बनास बायो सीएनजी बनास मॉडल प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद वो पालनपुर स्थित एशिया की सबसे बड़ी बनास डेयरी पहुंचे, जहां उन्होंने कई प्लांट का निरीक्षण किया और डेयरी संचालन से जुड़े प्रयासों की सराहना की। वहीं राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दूसरे दिन जिले के वीरमपुर गांव में अनुसूचित जाति समुदाय के साथ मुलाकात की और कन्या साक्षरता निवासी सरकारी प्राथमिक विद्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने स्कूल में बच्चों के साथ चाय और नाश्ता किया। साथ ही साथ उन्हें देश का नाम रोशन करने की प्रेरणा दी। गुजरात के अहमदाबाद जिले के बावला तालुका स्थित मेमर गांव में रिहायशी क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाली ग्रोथ पाथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों की समस्या को लेकर टीएनपी न्यूज ने प्रमुखता से एक खबर दिखाई थी। इसका अब बड़ा असर देखने को मिला है। खबर दिखाने के बाद गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी जीपीसीबी के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कंपनी का निरीक्षण किया और अधिकारियों ने जांच प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इसके साथ ही नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। ऐसे में प्रशासन की कार्रवाई से मेमर गांव के निवासियों में खुशी की लहर है। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही उन्हें ध्वनि प्रदूषण से राहत मिल जाएगी। स्थानिक द्वारा रजूआत मिली थी कि ग्रोथ पार्ट इंडस्ट्रीज में नॉइस पोल्यूशन ज़्यादा है। हमारे यहाँ से टीम ने विज़िट किया था और विज़िट के दौरान 95 डेसिबल मिला था, जो रेसिडेंशियल के 55 डेसिबल से भी ज़्यादा है और इंडस्ट्रियल के 70 डेसिबल लिमिट से भी ज़्यादा है। तो ये नॉइस पोल्यूशन जो पाया गया है उसके अगेंस्ट में, इंडस्ट्री के अगेंस्ट में हमारे द्वारा एक्शन लिए जाएंगे। गुजरात के सूरत से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड में आरोपी रह चुका यूसुफ पठान एक बार फिर गंभीर अपराध में पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक जमानत पर बाहर आने के बाद यूसुफ पठान ने अपने ही दोस्त को चाकू दिखाकर धमकाया और उससे तकरीबन 7 लाख रुपए कीमत की कार जबरन छीन ली। पीड़ित की शिकायत के आधार पर लिंबायत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी यूसुफ पठान को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि यूसुफ पठान लुनावाड़ा में हुए 5.5 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड में भी शामिल था।
लिंबायत थाने में एक फरियादी जो मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी हैं, जो लिंबायत थाने के विस्तार में रहते हैं, लिंबायत थाने में आए थे। उनकी फरियाद ये थी कि जो मेन अक्यूज है मोहम्मद यूसुफ खान इशरत खान पठान, जिसकी आयु 30 साल है, जो मूल उत्तर प्रदेश कानपुर के रहवासी है। पहले भी वो कमलेश तिवारी यूपी का जो मर्डर केस है उसमें भी वो इन्वॉल्व है। और उसके बाद वो जामीन पे छूटा था। डीसीबी में भी यहाँ पे यूपी चौक दाखिल हुई थी, वहाँ से भी वो अभी जमानत पर है। लेकिन उसने जो फरियादी है मोहम्मद इकबाल खान सिद्दीकी, उसके पास से जो क्रेटा गाड़ी उसकी खुद की है फरियादी की, वो उससे ले लिया है और कहा था कि मुझे ये पसंद है और मैं ये रख लूँगा। और आरसी बुक भी उससे ले ली थी ज़बरदस्ती से। तो लिंबायत थाने में एक्सटॉर्शन की फरियाद दाखिल हुई है, जिसमें हमने ये जो आरोपी है मोहम्मद यूसुफ खान इशरत खान पठान, उसको अरेस्ट किया है। गुजरात के जूनागढ़ में आप विधायक गोपाल इटालिया पर जूता फेंके जाने की घटना ने सियासी भूचाल ला दिया है। आरोप सामने आए हैं कि जूता फेंकने वाले युवक के साथ आप नेताओं ने मारपीट की। इसके साथ ही बीजेपी का नाम लेकर वीडियो बनाया गया। मध्य प्रदेश के झाबुआ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उत्कृष्ट मेले में लगा ड्रैगन झूला अचानक गिर गया, जिससे मेले में अफरा तफरी मच गई। झूले में बैठे तकरीबन 14 स्कूली बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। झाबुआ जिले में 4-4:30 बजे की एक घटना है, जहां पर झाबुआ का एक बड़ा झूला टूट जाने से 14 मासूम बच्चे घायल हुए, जिसमें से गंभीर है और 12 नॉर्मल कंडीशन में। मैं सीधा जिला प्रशासन पे आरोप लगाऊंगा कि उनकी गलतियों की चूक के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। अगर जिला प्रशासन टाइम पर यहाँ झूला निरीक्षण के लिए भेजते हैं तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस में भी झूले की कमी आई है, उसकी वजह से ये हादसा हुआ। देखिए सर्वप्रथम तो आप लोग ये जान लें कि जो 14 बच्चे हैं, जिसमें से 13 बालिकाएं हैं और 1 बालक है। अभी भी सकुशल है, अभी मैं ऊपर मिल के आई हूँ। सभी बच्चों को सामान्य चोट आई है। अभी दो बालिकाएं हैं जिनको थोड़ी सी ज़्यादा चोट, तो वो कंप्लेन कर रहे हैं। उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी देर में उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा। प्रॉपर सीटी वगैरह भी कराया जाएगा। लेकिन इस बात में तो आप लोग इंश्योर रहिए कि जो भी उनको जितना भी ट्रीटमेंट वगैरह मिलना है वो प्रॉपरली उनको दिया जाएगा। लगभग 4-4:30 बजे की घटना है। मेले में जो ड्रैगन झूला लगा हुआ है, ये अचानक से चलते चलते गिर गया और इसमें जो काफ़ी स्कूली बच्चे बैठे हुए थे, इसमें 10-12 बच्चों को चोट लगी है। अभी हम इसमें प्रारंभिक तौर पर जो देख रहे हैं उसमें अभी जांच की जा रही है। कुछ कमियां दिखाई दे रही हैं, जैसे कि कुछ इसका मटेरियल भी कुछ वीक सा दिख रहा है और जहाँ तक कि पब्लिक कह रही है उस हिसाब से कुछ ओवरलोडिंग की भी बात सामने आ रही है। बट अभी कुछ स्पष्ट कह पाना मुश्किल है। अभी जांच की जा रही है, जांच के पश्चात कार्रवाई इसमें की जाएगी। बिहार में भोजपुर निपुण कार्यक्रम के तहत राजकीय कन्या स्कूल में प्रखंड स्तरीय टीएलएम मेला 3.0 का आयोजन किया गया। इसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने छात्रों और शिक्षकों का मार्गदर्शन किया, साथ ही क्लास को और बेहतर बनाने के कई जरूरी सुझाव दिए। अभिभावकों का सिग्नेचर का डाला हुआ है, उससे जो पानी आता है वो नदियों में जाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में सकरा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रशिक्षु डीएसपी शिवानी श्रेष्ठा ने की है। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना रहा। प्रशिक्षु डीएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि सरस्वती पूजा के दौरान डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शराब पीकर चौक चौराहों पर हंगामा करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। जी, आज सकरा थाना अंतर्गत हम लोगों ने शांति समिति की बैठक की है, जिसमें पूजा को शांतिजनक रूप से करने के लिए कुछ बातें बताई गई हैं हम लोगों के बीच, जिसमें हम लोगों ने पंडाल बनाने के लिए लाइसेंस वगैरह का निर्धारण किया है, लोगों को लाइसेंस लेने का आग्रह किया है। इसके अलावा तेज़ वॉल्यूम पे डीजे बजाने से मना किया गया है लोगों को। अगर डीजे तेज़ बजाते हुए कोई पाए जाते हैं तो हम डीजे जब्त कर लेंगे। इसके अलावा लोगों से अनुरोध किया गया है कि विसर्जन का जो समय दिया गया है उस दिए गए समय में ही विसर्जन करें और आपसी प्रेम और भाईचारा के साथ पूजा संपन्न हो, इसी को।
बिहार की भोजपुर पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। साइबर ठगी के एक गैंग का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 98,000 रुपए, 1 कार, 11 मोबाइल, 1 लैपटॉप समेत अन्य सामान बरामद किया गया। पुलिस साइबर गैंग के नेटवर्क की तलाश में भी जुटी हुई है। 54-25 केस दर्ज हुआ था। इसमें वादी सुबोध कुमार थे। इनका पैसा फ्रॉड हो गया था। 3,10,000 के करीब इनका पैसा कट गया था। तो उसमें हम लोगों ने केस रजिस्टर किया और हम लोगों ने अनुसंधान में जब पाया तो उसी संबंध में हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पहला व्यक्ति विकास कुमार। ये दोनों आपस में भाई हैं अपने। पहला है विकास कुमार, इनका घर है हिसुआ पड़ता है, नालंदा जिला, नवादा जिला। और विशाल कुमार है दूसरा, उसका दोनों भाई ही है। विशाल कुमार को नादरीगंज नवादा से उसके बहन के घर से उठाया गया। वो ऑन द रन था, भाग रहा था। और 3 जगह इस कांड में हम लोगों ने रेड किया था। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। कभी खेलों के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश सिर्फ संभावनाओं का नाम था, पर 2017 के बाद संभावनाएं संरचना बनी। जनपदों में स्टेडियम, ब्लॉकों में मिनी स्टेडियम और गांव में मैदान। खेल अब शहरों तक सीमित नहीं रहे। लखनऊ से मेरठ, वाराणसी से अयोध्या, ग्रेटर नोएडा से गोरखपुर। मैदानों पर सिर्फ खिलाड़ी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स उतरे। खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स, मोटो जीपी, डेविस कप, बैडमिंटन से लेकर खो खो तक। उत्तर प्रदेश अब मेजबान भी है और दावेदार भी। प्रतिभाओं को मिला मंच, प्रशिक्षण और सम्मान। आज उत्तर प्रदेश खेलों में सिर्फ भाग नहीं लेता, दिशा तय करता है। यह है बदलाव की कहानी, मेहनत की पहचान और भविष्य की स्वर्णिम उड़ान। ये है आत्मविश्वास, लगन और विजय का गूंजता संदेश। ये है नया उत्तर प्रदेश। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। आपसे बंधन जुड़ा और ये बैंकिंग का बंधन ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ा। कांग्रेचुलेशन सर। जब कोई बंधन उम्मीदों पर खरा उतरता है तो सबका ट्रस्ट जीत जाता है और बंधन बैंक के इस ट्रस्ट के साथ सबके सपने पूरे होना पॉसिबल है। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। Signature Packaged Drinking Water presents the Mangrove Regeneration Pledge from the coasts of Odisha. For the ones who stood by us, we stand by them. Come join the Mangrove Regeneration Pledge by Signature Packaged Drinking Water. One with nature, my signature. आपके कलीग्स भी आपका परिवार है। इनकी सेफ्टी से समझौता? नो चांस। इसीलिए पॉलीकैब ग्रीन वायर्स। इनके सुपीरियर इंसुलेशन इमरजेंसी में दे कम धुआं। पॉलीकैब ग्रीन वायर्स, इंडिया सेफ हैप्पी कनेक्शन। They said I'm too confused, that I have too many dreams. I said I'll make every dream count. I'm a visionary at UPES University. I am tomorrow. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में सरकार की नीतियों के खिलाफ जिला कांग्रेस ने आर पार की जंग छेड़ दी है। कांग्रेसी नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्टर कार्यालय छावनी में तब्दील हो गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। यहाँ हम लोग मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत
और कलेक्ट्रेट हम लोगों ने घेराव किया है, क्योंकि हमारी कोई चीज यहाँ पूरी नहीं हो पा रही है। मनरेगा को तो बंद ही कर दिया गया, उसकी हमने मांग की है कि पुनः उसको स्थापित किया जाए और हमारे किसानों के साथ, मजदूरों के साथ न्याय किया जाए। किसान आए दिन यहाँ आत्महत्या कर रहे हैं। मेरे कोरबा जिले में भी आत्महत्या की कोशिश की गई, हालांकि वो बच गए, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते आदिवासियों पर सबसे ज्यादा कुठाराघात हो रहा है। कुंभ मेले से पहले हरिद्वार रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जाएगा और यात्री सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। डीआरएम रेलवे की ओर से इसकी जानकारी दी गई। डीआरएम ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया और रेलवे अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। मुरादाबाद मंडल रेल प्रबंधक विनीता श्रीवास्तव ने बताया कि 460 करोड़ रुपए की लागत से हरिद्वार रेलवे स्टेशन पुनर्विकसित होगा। साथ ही रेलवे यार्ड का नवीनीकरण किया जाएगा। वहीं रेलवे स्टेशन के आवाजाही क्षेत्रों में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। अगले वर्ष के कुंभ के लिए आज ही से हम लोग पूरा रिव्यू कर रहे हैं, तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट, आरपीएफ, जीआरपी और यहाँ स्टेशन की व्यवस्था सबसे अलग अलग चर्चाएं होंगी। गतिशक्ति यूनिट के भी, गतिशक्ति इकाई के लोग भी हमारे साथ हैं, जो कि न सिर्फ इस अगले साल के बल्कि आगे के चैलेंजेस के लिए, जिस प्रकार से यार्ड रीमॉडल होना है, जिस प्रकार से स्टेशन रीडेवलप होना है, उस उत्तराखंड के हरिद्वार में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बढ़ते नशे को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। व्यापारियों ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और नशे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई। व्यापार मंडल ने सीएम से देवभूमि को नशा मुक्त बनाने के लिए ठोस निर्णय लेने की अपील भी की है। सभी कलीग्स हैं, शहर से हैं, तहसील से हैं, इकाइयों से हैं, प्रांत से हैं, सभी की एक ही चिंता है, क्योंकि सभी माँ बाप भी हैं और सामाजिक संगठन से जुड़े हुए भी हैं, कि कहीं ना कहीं जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि देवभूमि का प्रवेश द्वार हरिद्वार से ही संपूर्ण उत्तराखंड को हम नशा मुक्त करेंगे, तो स्लोगन भी था नशा मुक्त देवभूमि 2025। तो 2026 जनवरी के आज 19 तारीख को हम बैठ के आज समीक्षा करने आए हैं आप सभी के साथ मिलके कि क्या 2025 में कई ऐसा क्षेत्र आपको लगा कि वो नशे से अब फ्री हो चुका है। तो हम सभी आप क्योंकि लोकतंत्र के 14 स्तंभ भी कहलाते हैं और समाज का दर्पण भी है, जो आप लिखते हैं, जो आप दिखाते हैं, जो आप बोलते हैं, उसी को सच मानते हैं। आज भी उसी को सच मानने की प्रेरणा से हम आपके समक्ष उपस्थित हुए कि 2025 क्या नशा मुक्त हो गई या ये लक्ष्य का अभी और आगे बढ़ाने का उनका सरकार ने सोचा है। झारखंड के बोकारो जिले के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के कुरमा गांव की रहने वाली वैष्णवी कुमारी पिछले 9 महीने से लापता थी। लड़की के पिता ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने लड़की को हरियाणा के मानेसर से बरामद किया है। लड़की ने अब स्वीकार किया है कि वो अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ गई थी। वहीं इस संबंध में एसडीपीओ ने बताया कि दोनों बालिग हैं और मामले में न्यायालय में वैष्णवी का बयान दर्ज कर आगे का निर्णय लिया जाएगा। थाना में हम अपना अपहरण का दर्ज करवाए, बहुत परेशान हुए। यहाँ के प्रभारी भी परेशान थे कि कैसे इसका बेटी कहाँ गुम हो गई है। खोजते खोजते तब 9 महीना के बाद पता चला कि फलना जगह पर है, तो फिर थाना प्रभारी हमको खोज के ला दिए पिंडा जोरा थाना के। मामला ये है कि पिंडा जोरा थाना अंतर्गत कुर्रा बाजार के एक व्यक्ति सुंदरलाल पुरी द्वारा एक कांड दर्ज कराया गया था 138/25। पिंडा जोरा थाना कांड संख्या 138/25 में उन पर आरोप लगाया गया था कि उनकी पुत्री वैष्णवी का किसी व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया। कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया और एक छापेमारी दल का गठन किया गया और एक टीम गठित करके मानेसर भेजा गया। वहां से लड़की को बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में लड़की द्वारा बताया गया कि वो 2017 में ही मैट्रिक पास की है। 2002 उसका डेट ऑफ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल और माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हो गई। भोपालपट्टनम और फरसेगढ़ के सरहदी जंगलों में हुई मुठभेड़ में कुल 6 माओवादी ढेर हुए हैं। इनके कब्जे से AK-47, इंसास समेत 6 ऑटोमेटिक हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। मारे गए माओवादियों पर कुल 27 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आज का जो एनकाउंटर हुआ है वो थाना भोपालपट्टनम और फरसेगढ़ के जो जंगल इलाके हैं, जो पंडलम का जंगल जो बोलते हैं, उस पर हमें नेशनल पार्क एरिया कमेटी के दिलीप वेड़जा और राहुल तेलम और उनकी टीम का सूचना मिला था, जिस पर से संयुक्त टीमें थी, जिसमें DRG बीजापुर, DRG दंतेवाड़ा, कोबरा 206, 202, 210, इसके अलावा STF की टीमें थी। संयुक्त टीमें इसमें ऑपरेशन पर निकली थी
और ऑपरेशन में निकलने के बाद में 17 तारीख से लगातार सुबह से अलग अलग क्षेत्रों में मुठभेड़ हुई और कल शाम तक ये मुठभेड़ चला है और मुठभेड़ के पश्चात 4 महिला माओवादी समेत कुल 6 माओवादियों के शव बरामद किए गए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।